दरअसल बीते कई दिनों से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ अपने सियासी तर्कश से एक के बाद एक राजभर तीर छोड़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से राजभर ने बड़ा हमला बोला। राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में अखिलेश के प्रति नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि पार्टी कभी भी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। उन्होंने यह कहकर सनसनी मचा दी कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद इस वक्त सीधे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। बलिया का बागी कहकर भी उन्होंने सनसनी मचाई थी। हालांकि जो बलिया के सांसद थे सनातन पांडे, उन्होंने साफ इस बात से इनकार कर दिया था कि उनकी कोई नाराजगी है समाजवादी पार्टी से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश के नेतृत्व क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि अखिलेश ने पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है, जिसके चलते अब पार्टी संभल नहीं पा रही है। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर एक भविष्यवाणी भी कर दी। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के खिलाफ ऐसी बगावत होगी कि खुद शिवपाल यादव को मोर्चा संभालना होगा। हालात ऐसे बनेंगे कि शिवपाल यादव अखिलेश को दरकिनार करके समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले लेंगे। ये सारे दावे ओम प्रकाश राजभर ने किए हैं। आप ही लोगों के टीवी में चलेगा स्क्रीन पर कि समाजवादी पार्टी में भारी टूट। चंद लोग भारतीय जनता पार्टी को उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। अब अखिलेश जी का नेतृत्व में दम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जल्द टूट होगी। जो हाल टीएमसी यूबीटी का हुआ वही समाजवादी पार्टी का होगा। संसद सत्र से पहले या सत्र के दौरान टूट होगी। ओम प्रकाश राजभर यह दावा कर रहे हैं। अखिलेश ने मेरे दावों पर खुद मुहर लगाई। ओम प्रकाश राजभर का यह भी दावा है। वो कह रहे हैं कमजोर लोग टूट जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर एक के बाद एक कई सारे दावे करते जा रहे हैं। बलिया का बागी कहकर सनसनी मचा दी थी। हालांकि सनातन पांडे खुद सामने आए थे, उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया। अब सवाल यह है कि किन सांसदों की बात ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। पूरी की पूरी सपा जी, चाहे वो सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे संगठन के लोग हो, सारे लोग काय सफाई दे रहे हैं। हमारी बात पर मुहर अखिलेश जी ने लगा। उन्होंने कहा कि जो कमजोर लोग हैं वो टूट जाएंगे, जो मजबूत लोग हैं वो मेरे साथ रहेंगे। बयान दिया है ना अखिलेश जी ने, अखबार में भी छपा था। ये यही बलिया की बागी धरती है ना, बलिया से शुरू है। कौन है? अरे बाप नहीं देख रहे कितना भिड़ान हो रहा है वहाँ मऊ में। राजू राय जी कब कहाँ समझ रहे हैं। और राजू राय अगुवाई कर रहे हैं इसकी। अब आप बताए राजू राय अमित शाह से क्यों मिलते हैं? अखिलेश यादव के पीछे आप आखिर क्यों पड़े हैं? हम कहाँ उनके पीछे पड़े, वो हमारे पीछे पड़े हैं। आप बताए वो तलाक दिए कि हम दिए महाराज? तलाक तो वो दिए है ना। जो तलाक देता वो दोषी है, जो कबूल करता वो दोषी है। बताइए आप पहले। तो आप कबूल कर लिए हैं सर? हम कबूल कर लिए हैं। पीछे क्यों पड़े हैं सर? हम पीछे कहाँ पड़े हैं महाराज? वो तलाक दिए हैं। वो अपने रास्ते हैं, आप अपने रास्ते हैं। अरे तो वो तलाक दिए हमको, हम कबूल कर लिए हैं, तो हम क्या करें? इसीलिए मोर्चा खोले हुए हैं। अब मोर्चा इसको कहते हैं। अब वो तलाक दे रहे हैं तो बार बार कह रहे हैं कि हमसे तलाक ले लीजिए, तलाक ले लीजिए। हम दे दीजिए, कबूल करते हैं, कबूल करते हैं। 3 बार पढ़। एक आदमी है जो सपा का झंडा लगा के घूमता है, वो है जफराबाद का जगदीश राय। वही आदमी और कोई नहीं। अब हर आदमी जब चुनाव आता है ना, देखो चुनाव आता है तो हर आदमी अपने अपने ताक में कि कहाँ से जीत जाए। उसी तरह सपा के सांसद जो लोग यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, सुखी भौरी पा रहे हैं, यहाँ इज्जत सम्मान मिल नहीं रहा, तो सब सत्ता के साथ जाने की तैयारी में है। बीजेपी में नहीं गए थे। विधानसभा के अंदर अखिलेश ने कहा था कि नहीं कहा था? ये तो खुद बीजेपी की मदद करते हैं, बीजेपी में है। तो शिवपाल जी को तिरछी आंख नहीं देखना चाहते अखिलेश जी। देखना चाहते हैं? आप बताओ। नहीं देखना चाहते? आप बताइएगा ना, आगे देखिएगा ना। अखिलेश जी को हटाएंगे, हटना पड़ेगा और शिवपाल जी नेतृत्व करेंगे पार्टी को बचाने। और कोनो मतलब नहीं है। एक नेता बताइए, आप देख रहे हैं जो बड़े नेता थे, चाहे यहीं की अंबिका चौधरी हो, किनारे लगा दिया अखिलेश जी ने। आज उनको आजम खां को किनारे लगा दिया, बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया, शिवपाल जी को किनारे लगा दिया। अब वो अपना कैसे बचेंगे? नवा 9 गंडा, पुराना 10 गंडा होता है। एक पूर्वांचल में कहा।
गले मिलने से लेकर रास्ते जुदा होने तक। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों अखिलेश और राजभर की सियासी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। साल 2022 का चुनाव, जब समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल में अहम सहयोगी थी समाजवादी पार्टी। गठबंधन को सत्ता नहीं मिली, बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई। राजभर ने दावा किया कि सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद थे। कई बार सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव पर राजभर नाराजगी जता चुके थे। अखिलेश पर एसी रूम से बाहर नहीं निकलने का आरोप यह ओम प्रकाश राजभर का ही था। राष्ट्रपति चुनाव में दोनों दल अलग अलग लाइन पर दिखाई दी। राजभर ने कहा कि उनसे सलाह मशवरा किया ही नहीं गया। एक कोई कॉमन सोच के साथ आगे नहीं बढ़ी दोनों पार्टियां। समाजवादी पार्टी का अल्टीमेटम सामने आया, कहा जहां सम्मान मिले आप चले जाइए। मतलब वो जो चुनाव था राष्ट्रपति का, उसके बाद जब दोनों के रास्ते अलग अलग दिख रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने खुलकर कह दिया जहां सम्मान मिलता है चले जाइए। इसके बाद राजभर ने गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी में गए तो उसके बाद आज मंत्री पद पर हैं और कह रहे हैं कि तलाक हो चुका है, यानी कि पुराने प्यार से बिछड़ चुके हैं ओम प्रकाश राजभर, और कई बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि उन दावों की सच्चाई क्या है। इधर ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ बीजेपी पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा और पूर्व सांसद एसटी हसन ने ओम प्रकाश राजभर के दावों को कोरा झूठ बताया। दावा किया कि सभी समाजवादी पार्टी के सांसद एकजुट हैं, टूट जैसी कोई बात है ही नहीं। पार्टी के सभी सांसद और विधायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। कोई भी पार्टी का सांसद, विधायक या नेता पार्टी से कहीं नहीं जा रहा है। प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जनता उनकी अफवाहों में आने वाली नहीं है, जनता गुमराह होने वाली है। इनका झूठ अपने आप खुल जाएगा। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं जो एक कैबिनेट मंत्री को शोभा नहीं देती। जो चाचा हैं शिवपाल चाचा जी, उनका सब सम्मान करते हैं और शिवपाल चाचा जी भी ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी कमान संभाले रहें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। ये उनकी दिल की आवाज़ है। प्रोफेसर साहब सबका सम्मान करते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, ये किसी से छुपी तो बात है नहीं। इन सबके बीच बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के आगरा में आईटी सिटी वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने देख रहे हैं। तंज कसते हुए कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सपा सत्ता में वापसी का सपना भूल जाए, ये अखिलेश यादव को लेकर कहा। अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और वो सत्ता में 5 साल रह चुके हैं। जब 5 साल में थे तो आपको याद करिए कि उन्होंने आगरा में ही एक इन्वेस्टर समिट किया था पूरे यूपी का, और देश दुनिया में उन्होंने ढिढोरा पीटा था। और उस आगरा के इन्वेस्टर समिट के बाद 1 पैसे की ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं आई, न कोई आगरा में इंडस्ट्री आई और न कोई उत्तर प्रदेश में आई। तो काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, एक बार उनको मौका मिल गया। प्रदेश की जनता जान चुकी है कि वो झूठे हैं, लोगों को केवल नारे देखते हैं, सपने बेचते हैं, जैसे पीडीए का बेच रहे थे। लेकिन अब जनता जान चुकी है